एक औरतों से भी ज़्यादा स्टीरियोटिपिकल इमेज है थर्ड जेंडर की, और उनके ऊपर कोई ना बात करता है, ना बात करना चाहता है। साहित्य भी बहुत कम लिखा गया। तो उनके जीवन के बारे में कोई ऐसी किताब जो आपने पढ़ी हो, कोई ऐसी आई ओपनर जो सबको पढ़नी चाहिए, ताकि हम थर्ड जेंडर की समस्याओं को, उनकी ज़िंदगी को नज़दीक से समझ सकें? इस पे वीडियो भी किया था मसाला चाय पे, और मैंने बताया था कि क्यों पढ़ना ज़रूरी है और कौन-कौन सी किताबें हैं। वही मैंने बहुत बहुत सारी किताबें उसी वक़्त पढ़ी और बहुत कुछ जानने को मिला, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है बाकी लोगों के लिए जानना, और ऐसी किताबों को पढ़ना, जिसमें से एक तो है प्रदीप सौरभ की तीसरी ताली। तीसरी ताली। तीसरी ताली बहुत अच्छी किताब है थर्ड जेंडर या एलजीबीटीक्यू के बारे में। अगर आपको मैं ये नहीं कहूँगी कॉन्सेप्ट समझना है तो, लेकिन अगर आपको जानना है कि वो किस तरह की परिस्थितियों में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आप ये पढ़िए। आप पढ़िए नीरजा माधव की लिखी हुई यमदीप, बहुत अच्छी किताब है। और इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं नाला सुपारा, चित्रा मुद्गल जी की, ये भी बहुत अच्छी है। खतों के माध्यम से वो पूरा किताब है। क्या होता है थर्ड जेंडर की लाइफ के बारे में थोड़ा-सा एक्सप्लेन कीजिए? थर्ड जेंडर की लाइफ तो ऐसा तो नहीं है कि मेरा कोई ऐसा बहुत रहा हो करीबी कि मैं समझ नहीं, पाई हूँ। किताबों से जो आपने हाँ, समझा है, लेकिन जो किताबों किताबों में से पढ़ा जो है। मैंने समझा, मैं वही वही बता पाऊँगी। किताबों में मैंने ये देखा कि एक तो मुख्य समाज से जुड़ना, मुख्य धारा का तो वो अंग है वो ही नहीं किसी अंग भी ही तरीके से। नहीं है, हाँ। है ही नहीं, वो सही हुँ। बात है। और ये उनकी सबसे बड़ी समस्या नहीं, ये उनकी मेंटल हेल्थ को कैसे-कैसे अफ़ेक्ट करती होगी, आप सोच हुँ। भी नहीं सकते हैं कि ये उनके लिए किस तरह की परेशानियाँ खड़ी करती होगी उनके निजी जीवन में। ये बहुत मुश्किल है। दूसरा, उनको वो कितना भी कोशिश कर ले, वो वेल एजुकेटेड भी हो जाएँ, उन्हें उस लेवल की चीज़ें मिलना, काम मिलना बहुत टेढ़ी-खीरा, बहुत मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो अपनी अपब्रिंगिंग अगर वो खुद करना चाह रहे, एक टाइम के बाद उनके घर वाले उनको निकाल देते हैं कि बस अब तुम यहाँ मत रहो, क्योंकि तुम्हारे होने से हमारी इज़्ज़त पे तो बट्टा लग रहा है। और अच्छी-अच्छी फैमिलीज़ में ऐसा होता है, या तो वो अपने घर से निकाल देंगे या बोलेंगे जाओ नानी के घर रहो, या ऐसा काफ़ी सारे लोगों के जो एक्सपीरियंस है वो पढ़े थे, तो उसमें था। फिर वो निकाल ही देते हैं। अब बंदे के सामने चैलेंज है कि वो मर तो सकता नहीं है, तो जीना है, काम भी नहीं मिल रहा है, मुख्यधारा में शामिल भी नहीं कर रहा है, तो उसमें से ज़्यादातर लोग यही हो जाते हैं कि फिर उन्हें वही प्रोफ़ेशन चुनना पड़ता है जो वो नहीं चुनना चाहते हैं। हालाँकि अब चीज़ें बदल रही हैं बहुत सारी, पर अभी भी कम है। कहा जाता है कि जब किसी थर्ड जेंडर की डेथ होती है, तो उसकी कम्युनिटी के लोग उसको चप्पलों से मारते हैं, ऐसा मैंने किसी किताब अंतिम में नहीं संस्कार से पढ़ा। पहले। नहीं, ऐसा तो मैंने किसी भी अपनी रिसर्च या किताब में नहीं पढ़ा। अगर कहीं और ये पढ़ा बात मैंने किसी भी नहीं, मैंने और सुना है। समाज में होती होगी तो नहीं पता, पर अब मैंने जितना पढ़ा है, ये चीज़ें तो नहीं थी। एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में क्या राय है आपकी? मेरी राय ये है कि हमारी तरह वो भी इंसान है, हुँ। और मुझे तो ये लगता है ठीक है, अभी ये अवेयरनेस लेकिन के कुछ लिए। लोग कहते हैं कि ये बायोलॉजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल भी है। आप जन्म से नहीं होते, कुछ लोग नहीं होते हैं। बाद में इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। ट्रांस के मामले में ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई ट्रांस है, उसको लगता है कि वो अपनी गलत बॉडी में फिट हो गया है, उसकी सोल। साइकोलॉजिकल ये इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपने गलत संगति में ये आप भी ये रहे, भी कहा गलत जाता संगति है। में पले-बड़े, इसलिए आप ऐसे हो गए। हाँ, ये ऐसा होता है। मैंने ऐसे कुछ चीज़ें देखी हैं, नोटिस की हैं। तो मैंने ये देखा कि एक बच्चा तो बचपन से ही है, ठीक है? वो शुरू से कभी लड़कियों जैसे रही ही नहीं, वो तो ऐसी ही है। मगर हमने एक दूसरी बच्ची को देखा कि वो ऐसी नहीं थी, लेकिन क्योंकि वो लड़की उस लड़की में इंटरेस्ट ले रही है, तो उसे भी अच्छा लगने लगा। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है। उसमें बहुत सारी चीज़ें वो करती हैं, मैटर करती हैं। कई बार क्या होता है कुछ लड़कियों के साथ कि उनका बचपन के एक्सपीरियंसेस इतने ख़राब हो जाते हैं, उनके साथ हैरेसमेंट के केसेस हुए हो या कुछ ऐसी चीज़ें अगर गलत हुई होती हैं ना, तो उनका इंटरेस्ट एकदम से ख़त्म हो जाता है अपोजिट जेंडर में। वो बिल्कुल ही नहीं पसंद करती फिर। ये बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उनके साथ कुछ हुआ होगा ज़रूर ऐसा गलत। अर्ली लाइफ में जो कड़वे अनुभव रहते हैं। कड़वे बहुत अर्ली लाइफ में जो हो जाते हैं, जिससे वो निकल ही नहीं पाती। उसके बाद ना उनका इंटरेस्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। फिर वो अपनी अच्छी दोस्त बनाएँगी तो भी वो लड़कियाँ ही होंगी, और उन्हें उनकी ही कंपनी में अच्छा लगेगा। तो ये भी एक रीज़न होता है। दूसरा रीज़न ये भी होता है कि वो इन्फ्लुएंस भी होते हैं, और मुझे लगता है ये कम एज में ही होता है। कम उम्र में ही अगर किसी लड़की को किसी लड़की का ही अटेंशन मिलने लगे, या किसी लड़के को किसी लड़के का ही अटेंशन मिलने लगे और उसे लड़कियों का नहीं अटेंशन मिल रहा है, तो उस उम्र में वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाता है।
तो ये फिर क्योंकि तो वो होता ही उम्र है। होती है, बायोलॉजिकल हाँ। चीज़ें इस तरीके से काम हाँ, करती पर हैं आप कि इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, लेकिन जो आपके अंदर पहले से है, अगर आपको लगता है कि आपकी सोल ही बचपन से ही आप ये फील करोगे मेरी सोल ही गलत ट्रैप होगी साइकोलॉजिकल बॉडी में, चीज़ों को बदला जा सकता है, लेकिन हाँ, बायोलॉजिकल चीज़ों को नहीं तो ये बदला जा सकता। बायोलॉजिकल भी होती है ना, हाँ। तो दोनों ही चीज़ें हैं।